हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लिटरेरी टर्म्स इन ड्रामा। यानी ड्रामा के अंदर जो टर्म्स होती हैं इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो इस सीरीज का 3rd वीडियो है और अगर अभी तक आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे इस सीरीज से तो जाके आप देखिएगा। उनके लिंक को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, जाके आप उनको चेक कर लीजिएगा। और ये जो वीडियो है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और कॉलेज एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि यूजीसी नेट, सेट एग्जाम, स्लेट एग्जाम, गेट, टीजीटी, पीजीटी, जो कि डीएसएसबी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस या फिर और भी तरह के जो स्टेट लेवल के टीजीटी पीजीटी होते हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू द स्टेट पीएससी, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। जाके आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो, क्योंकि जो एल्गोरिथम है उससे इसको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो आज की इंपॉर्टेंट जो लिटरेरी टर्म्स जो कि हम आप एक्सप्लेन करेंगे, उनमें से सबसे पहले है प्रोटोगनिस्ट, देन कैटास्ट्रॉफ, कैथारसिस, कोरस, क्लाइमैक्स, टोन, देन सटायर, एक्सपोजिशन, डिनोमेंट, फूल, थॉट, डिक्शन, हमेटिया, एनाजेनेसिस, सैलिलिक्यो, then stereotype and motive। तो these are some of the important term और इनको मैं एक एक करके आपके पास एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हम लोग जो है प्रोटोगनिस्ट के पास आते हैं। प्रोटोगनिस्ट का मतलब क्या है? तो प्रोटोगनिस्ट जो है ड्रामा का सबसे सेंट्रल फिगर होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। और प्रोटोगनिस्ट को आप ड्रामा का या फिर किसी भी मूवी के अंदर हम लोग देखते हैं तो जो मेन हीरो होता है ना, तो उसको हम लोग जो है प्रोटोगनिस्ट कहते हैं, जिसपे थ्रू आउट जो पूरी स्टोरी जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है। और ये जो है ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकता है। और यहाँ पर जनरली हम लोग जो मेल प्रोटोगनिस्ट को हीरो के नाम से जानते हैं और जो फीमेल प्रोटोगनिस्ट होती हैं उनको हम लोग जो है हीरोइन के नाम से जानते हैं ड्रामा के अंदर भी। और यहाँ पर जो देखा जाता है कि जो ड्रामा है, तो ड्रामा के अंदर काफी सारे प्रोटोगनिस्ट हो सकते हैं। इट कैन हैव मल्टीपल प्रोटोगनिस्ट, विदाउट प्रोटोगनिस्ट ऑल्सो, एंड हैव दिस फिगर रिमेन हिडन एट द टाइम ऑल्सो। यानी हमारे ड्रामा के अंदर बहुत सारे मल्टीपल प्रोटोगनिस्ट हो सकते हैं, या फिर ड्रामा में कोई भी प्रोटोगनिस्ट नहीं हो सकता। हो सकता है जो मेन किरदार है, मेन प्रोटोगनिस्ट है ड्रामा का, उसको छुपा के रखा हुआ है, उसको एंड में निकालते हैं। तो ये जो है प्रोटोगनिस्ट की डेफिनेशन है, प्रोटोगनिस्ट। देन नेक्स्ट टर्म जो है, लिटरेरी टर्म्स जो है वो है कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ का मतलब एक तरह से ये होता है कि जब भी कोई किसी भी तरह का परफॉर्मेंस किया जा रहा है ड्रामा के अंदर, तो उसमें कुछ ऐसा एक्शन आता है जिस एक्शन से वजह से उस पूरे ड्रामा का जो एक तरह से सीन है वो पूरा चेंज हो जाता है। यानी यहाँ पर जो एक्शन है, वो एक्शन जो है एक तरह का आपका जो है वो डिजास्टर हो सकता है, एक टेरिबल इंसिडेंट हो सकता है। तो उसके बाद की जो स्टोरी है ना, उसके बाद की जो ड्रामा के अंदर जो एक्शन है उसको ही हम लोग जो कैटास्ट्रॉफ कहते हैं। और ये जो कैटास्ट्रॉफ जो होता है एक इंपॉर्टेंट डिजास्टर हो सकता है, तो उसकी वजह से एक तरह का आप कह सकते हो कि कैटास्ट्रॉफ के बाद जो है एक तरह का हीरो की लाइफ में, यानी प्रोटोगनिस्ट की लाइफ के अंदर एक तरह का ट्रेजिक इवेंट आते हैं और उसकी वजह से उसका जो लक है, यानी उसको काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो एक है, ये जो कैटास्ट्रॉफ है, दीज आर द ट्रेजिक इवेंट्स। तो यहाँ पर जो है वो ट्रेजिक इवेंट्स जो है उसके जो एक्टर के जो बैड लक को भी लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका जो मतलब है वो कैटास्ट्रॉफ का मतलब एक तरह का ये होता है कि डिजास्टर के बाद की जो ट्रांजिशन होता है ड्रामा में, उसको हम लोग जो है ये कैटास्ट्रॉफ कहते हैं। और यहाँ पे कैटास्ट्रॉफ का जो मतलब ये जो कैटास्ट्रॉफ आता है, इट मे बी ड्यू टू द फेट, इट मे बी ड्यू टू द नेचर, मे बी ड्यू टू द विलेन की एंट्री की वजह से, या फिर जो एक्टर है, हीरो है, उसके हेमेटिया की वजह से। अभी हेमेटिया क्या होता है मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, डोंट वरी। देन कैथारसिस। अब कैथारसिस जो होता है आपका जो पूरे थ्रू आउट ड्रामा, मतलब एक तरह से
एक ड्रामा के अंदर किसी भी तरह की ट्रेजेडी हो जाती है उससे हम लोग जो है कैथारसिस कहते हैं। और ये जो कैथारसिस है इट मे बी ड्यू टू द सेवरल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इसकी वजह से जो काफ़ी तरह जो उस समय ड्रामा का जो एक मूड होता है इट मे बी ड्यू टू इसकी वजह से काफ़ी जो उसकी फीलिंग जो होती है उसकी जो फीलिंग आती है, मतलब एक तरह का रिस्टोर हो जाता है, रिजुनेट हो जाता है। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीवियर फीलिंग टू लीड टू द इंटरनल रिस्टोरेशन एंड द रिजुनेशन। सो ये जो कैथारसिस है इट इज जस्ट लाइक अ सैड काइंड ऑफ फीलिंग इन द ड्रामा। और यहाँ पे जो एक तरह का जो इमोशन रिलीज होते हैं इट इज मे बी सैड, इट मे बी फियर, इट मे बी पिटी और सम काइंड ऑफ ट्रेजिकल इवेंट। देन यहाँ पर अगर देखें तो जब जनरली इवन हमारे साथ भी कोई अगर किसी भी तरह का एक अनहोनी हो जाती है तो हम भी उसको रिएक्ट तो करते ही हैं ना रियल लाइफ में, तो उसी तरह का जो रिएक्शन है वो कैरेक्टर बताते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि जिस तरह से हम लोग डेली लाइफ के अंदर अपने इमोशंस का हमारे इमोशंस जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उसी तरह से जो है यहाँ पर भी जो है एक तरह के अलग तरह का जो रोल है वो कैथारसिस की वजह से होता है ड्रामा के अंदर। देन नेक्स्ट आता है कोरस। तो कोरस जो है एक तरह का आप कह सकते हो कि जब एक ग्रुप ऑफ सिंगर और डांसर जो है स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते हैं इन अ ड्रामा, तो उसको जो है हम लोग कोरस कहते हैं। जैसा आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग मिलकर इकट्ठे ड्रामा के अंदर गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उसे हम लोग कोरस कहते हैं। और ये जो कोरस है एक तरह का कोई अगर पर्टिकुलर आगे कोई इवेंट होने जा रहा है फ्यूचर के अंदर ड्रामा के अंदर, तो उसको शो करने के लिए, उसको कनेक्ट करने के लिए राइट नाउ प्रेजेंट टाइम में जो है ये कोरस जो है उस तरह का जो सॉन्ग है वो परफॉर्म करते हैं, डांस परफॉर्म करते हैं, इसको हम लोग जो है कोरस कहते हैं। और ये जो कोरस है अगर आप देखिए एलिजाबेथन ड्रामा जो है वहां पर जो ये जो कोरस थे मैक्सिमम जो प्रोलॉग था वो प्रोलॉग को जो शो किया जाता था कोरस में वो एलिजाबेथ ड्रामा के अंदर शो किया जाता था। देन नेक्स्ट इसमें आता है टोन। अब टोन यहाँ पर कह सकते हो कि वो टोन जो है आपका जो ड्रामा है वो एक तरह का आपका ऑथर का मेजर थीम हो सकता है। और थिएटर के अंदर जिस तरह से लिटरेरी वर्क को प्रेजेंट किया जा रहा है, जिस एक तरह से भाषा के अंदर, लैंग्वेज के अंदर, अब टोन जो है वो नेगेटिव हो सकती है, टोन पॉजिटिव हो सकती है, तो उसी टोन को जो है यहाँ पे टोन के नाम से बोला गया है। तो यहाँ पे जनरली जो लिटरेरी वर्क होता है उसकी टोन जो है वो लाइट हार्टेड हो सकती है, सीरियस हो सकती है, इंटीमेट हो सकती है, सोलमन हो सकती है, सैडोनिक हो सकती है, पैट्रोनाइज हो सकती है, सेंटिमेंटल हो सकती है, एरोगेंस हो सकती है। यानी एक तरह के टोन से यहाँ पे एक तरह का इमोशंस जो हैं, है ना, इमोशंस जो हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो इमोशंस को एक तरह से बताने के लिए हम लोग जो है टोन का वर्ड का यूज करते हैं। और टोन जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव जो है इस तरह से हो सकती है। देन नेक्स्ट वर्ड आता है इसमें लिटरेरी टर्म आता है सटायर। सटायर का एक तरह से मतलब ये जो है कि जब हम लोग जो हमारी सोसाइटी में चलने वाली, कहते हैं हमारी सोसाइटी में होने जा रही किसी भी तरह की कोई ऐसा फ्लॉ है ना, एक तरह से बोला जाए कि एक एरर है, उस एरर को हम लोग अपनी सोसाइटी में अपना शो करना चाहते हैं, बिजनेस में शो करना चाहते हैं, गवर्नमेंट के वर्क में शो करना चाहते हैं, या फिर इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर शो करना चाहते हैं, जो कि एक तरह से एक बुरे काम को या फिर उन चीज़ों को सुधारने के लिए एक जिसपे व्यंग किया जाता है उसे सटायर कहते हैं। जैसे अगर आप देखें कि हम लोग जो है अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, तो अगर आप एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक व्यंग करते हैं, यानी उसको एक आयरनी टोन में, एक सिली टोन में बोलते हैं, तो अल्टीमेटली हम लोग जो एजुकेशन सिस्टम के बारे में कोई गलत वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल we are just showing the real face of our education system by showing our own word, that is the meaning of satire। और यहाँ पे जो है एक पर्टिकुलर टाइप का सरकाजम और आयरनी जो है इसको जो है हम लोग जो है सटायर की तरफ से प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, एनिमल फॉर्म। एनिमल फॉर्म जो है जॉर्ज ऑरवेल का बहुत फेमस जो है नॉवल है, बहुत पतला सा नॉवल है, जाके पढ़िएगा। तो एनिमल फॉर्म के अंदर भी एक तरह से जो गवर्नमेंट का जो वर्किंग का सिस्टम है, यानी यहाँ पे जो टाइप ऑफ एक टोटलिज्म की बात की गई है एनिमल फॉर्म के, तो एक तरह से सटायर प्रेजेंट किया गया है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो इस तरह का जो एक सरकाजम है, आयरनी है, इसको जो है सटायर की हेल्प से प्रेजेंट किया जाता है। इट मे बी जहाँ पे जो वर्क को प्रेजेंट किया जाता है, इट मे बी ड्यू टू इट इज बिकॉज ऑफ द एनालॉजी, उन्होंने उसको वर्क को एनालॉजी के फॉर्म में, पैराडो की फॉर्म में
इस तरह से जो प्रेजेंट किया जाता है, जिससे डिफरेंट टाइप का एक अलग तरह का जो व्यू है किसी भी चीज को देखने का, वो जो है सटायर जो है प्रेजेंट करता है। देन नेक्स्ट आता है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन जो है, जब भी हम लोग ड्रामा को देखते हैं तो एक्सपोजिशन इज द फर्स्ट एक्ट ऑफ अ ड्रामा, है ना। यानी ड्रामा के अंदर जो इनिशियल फेज में इनिशियल इंसिडेंट और इनिशियल कंडीशंस होती हैं और जो उस समय के जो प्रिलिमिनरी इवेंट्स होते हैं, उसको जो है हम लोग जो है एक्सपोजिशन की हेल्प से प्रेजेंट करते हैं। देन कैरेक्टर जो है, मतलब एक तरह से कैरेक्टर को जो स्टार्टिंग में एक्सपोजिशन में जो कैरेक्टर को प्रेजेंट किया जाता है थ्रू द प्रोलॉग, मे बी ड्यू टू द कोरस सॉन्ग, मे बी ड्यू टू डायलॉग, ये डिपेंड करता है उस ड्रामा का प्लॉट क्या है ना। तो एक्सपोजिशन इज ऑलवेज बी द इनिशियल इंसिडेंट इन द नॉवल बिफोर द क्लाइमैक्स और बिफोर द राइजिंग एक्शन ऑफ द ड्रामा। That is the meaning of exposition. Then denouement may be the final conclusion of the drama. So denouement is always the final part of a drama, and after means just by showing the denouement we are just showing the conclusion. What is the conclusion of a drama? यानी पूरे ड्रामा का क्या conclusion हुआ, यानी after the climax, just after the following action, this actions takes place, और यहाँ पर हम लोग जो denouement को शो करते हैं। और यहाँ पर मैंने जैसा बताया अभी कि क्लाइमेक्स के बारे में जो है बाद में जो है जो इवेंट आता है वो हमारा फॉलोइंग एक्शन आता है, और उसके बाद जो है एक हमारा डेनोमेंट आता है, कॉन्क्लूजन्स आता है। यानी कुल मिलाकर जो आपका जो नरेशन, मतलब कुल मिलाकर जो क्लाइमेक्स जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ओवरकम हो चुका है। अब नाउ इस पार्ट का जो फाइनल पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, वो मतलब एक तरह से ऑडियंस को सुनाया जा रहा है बाय यूजिंग द डेनोमेंट। और यहाँ पे अल्टीमेटली जो है जिस भी तरह का कोई भी अगर कोई सीक्रेट है या कोई प्लॉट का कोई सीक्रेट है, उस पूरे प्लॉट को, उस सीक्रेट को ओपन कर दिया जाता है और आपस में जितनी भी स्टोरी है उसको पुट टुगेदर कर, मतलब इकट्ठा बता दिया जाता है, और इसी को जो हम लोग जो कहते हैं कंक्लूजन कहते हैं। अब देखिए कैंडिडेट्स, हमारे पास काफ़ी सारे BSI एकेडमी के काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो इंग्लिश लिटरेचर में मतलब एक तरह से ऑफर किए जाते हैं बाय द BSI एकेडमी, जिसमें UGC नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, KVS, DSSB, EMRS, NVS, या फिर आपके जो स्टेट लेवल के जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके TGT, PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू स्टेट PSC और PhD एंट्रेंस एग्जाम। तो इन सभी के सारी कोर्सेज को BSI एकेडमी के वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, और इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। देन नेक्स्ट जो लिटरेरी टर्म है वो है फूल। फूल एक तरह का आप कह सकते हो कि जिस तरह से रियल लाइफ में या फिर थिएटर के अंदर, ड्रामा के अंदर जोकर का रोल होता है ना, एक तरह से जोकर का जो रोल होता है तो उसको हम लोग फूल कहते हैं। तो फूल इज ऑलवेज अ कैरेक्टर ऑफ थिएटर हु प्लेज द रोल ऑफ जोकर, और इस जोकर को एक तरह से इस फूल को, तो अल्टीमेटली जो ट्रेजेडी होती है, ड्रामा को ट्रेजेडी के फॉर्म में बताया जाता है, तो फूल जो है एक तरह का आर यूज टू डिफ्लेक्ट द ऑडियंस और रीडर इमोशंस, यानी जो ऑडियंस के जो इमोशंस होते हैं, रीडर्स ड्रामा को पढ़ने वाले जो लोगों के जो इमोशंस होते हैं, जनरली उसे फूल्स के द्वारा उसे प्रेजेंट किया जाता है। देन नेक्स्ट टर्म इसमें आती है थॉट। थॉट जो है एक तरह का ऐसा कैरेक्टर है, यानी इट रेफर्स टू व्हाट अ कैरेक्टर थिंक्स और फील ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले, यानी जब जिस ड्यूरेशन पर कोई कैरेक्टर जो है किसी चीज के बारे में सोच रहा है, एक अपना विचार प्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी जो थिंकिंग है उसको थॉट के हेल्प से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। और इट कुड बी सिंगल कैरेक्टर और द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, तो ये जो थॉट्स हैं ये किसी सिंगल कैरेक्टर के हो सकते हैं या फिर इकट्ठे बहुत सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पर शो करके थॉट्स के रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है। और जब भी कोई कैरेक्टर जो है एक इंटायर सोसाइटी के बारे में बताता है, इट जस्ट मतलब एक तरह से जब हम लोग इंटायर सोसाइटी, अगर पूरी सोसाइटी को तो हम लोग ड्रामा के अंदर कैरेक्टर रोल प्ले करने के लिए नहीं बुला सकते, पर अल्टीमेटली जो कैरेक्टर है वो जो कैरेक्टर है इंटायर सोसाइटी को प्रेजेंट करता है। और वहां से इस जनरली इससे हम लोग ये शो करते हैं कि राइट नाउ व्हाट इज अ थॉट प्रोसेस और थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द सोसाइटी राइट नाउ ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सोसाइटी किस तरह से सोचेगी, उसको हम लोग जो कैरेक्टर की हेल्प से शो करते हैं। और देन नेक्स्ट टर्म है हमारा डिक्शन। डिक्शन जो है एक तरह का कैरेक्टर की जो आइडियाज होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उसको जो है डिक्शंस के हेल्प से हम लोग प्रेजेंट करते हैं और कैरेक्टर की। और यहाँ पर जो मेन जो डिक्शंस है, इसका मतलब ये है कि किस तरह के वर्ड, किस तरह की लैंग्वेज, किस तरह के मीडियम से हमने उनको प्रेजेंट किया है, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिक्शन। ओके,
देन नेक्स्ट टर्म हमारे सामने है हमर्शिया। अब ये हमर्शिया जो है एक तरह का जो एक टर्म है, ये जो है टर्म शेक्सपियर ने इसको एक तरह से बोला जाए कि कॉइन किया था, जो कि एक तरह से प्रोटैगनिस्ट का जो अल्टीमेटली जो किसी भी वजह से अनवांटेड डेथ हो जाती है ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ द ब्लंडर, है ना। अब वो ब्लंडर कुछ भी हो सकता है, तो उस टर्म को हमने यहाँ पर एक तरह से शेक्सपियर ने हमर्शिया का नाम दिया है। हमर्शिया मे बी ड्यू टू बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक इन द पास्ट और बिकॉज मे बी द प्रोटैगनिस्ट लैक्स सम एबिलिटी टू जज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, तो उस टर्म को बताया गया है यहाँ पे हमर्शिया के नाम से। तो ये जो है उसका अनटाइमिंगली डिमाइस हो जाता है, मे बी in the end of the drama, maybe in the middle of the drama. So this term is just to signify the death of the main character, that is the protagonist, due to the misjudgment of what is right and what is wrong, or maybe due to some unknown event. That term is known as the hamartia. Then next term आती है anagenesis. Anagenesis is the एक तरह का टर्निंग पॉइंट आता है, और ये जो टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट एक तरह से वो टर्निंग पॉइंट है जहां पर पूरे ड्रामा का जो पूरा का पूरा एक ट्रांजिशन जो हो जाता है, या फिर बोला जाए कि एक ऐसा इवेंट आता है जिसकी वजह से पूरा ड्रामा का पूरा सीन ही चेंज हो जाता है। उसको हम लोग जो है एनाजेनेसिस के नाम से जानते हैं। देन नेक्स्ट टर्म आती है जिसे हम लोग कहते हैं सेलिक्वी। सेलिक्वी एक तरह का एक तरह से वो स्टेटमेंट्स हैं, वो वर्ड्स हैं जो कि एक कैरेक्टर के अंदर आते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब हमारे अंदर हमारे मन में कोई बातें आती हैं तो वो बातें किसी भी कैरेक्टर में, अगर हम लोग ड्रामा को देखें तो ड्रामा के अंदर भी उसी किसी भी कैरेक्टर के अंदर कुछ बातें हैं, कोई इमोशंस है, कोई थॉट प्रोसेस चल रही है, थिंकिंग चल रही है। बट उन थॉट प्रोसेस को, उसकी थिंकिंग प्रोसेस को जब हम लोग जो हैं एक नैरेटर जो है जोर से बुलवाता है किसी दूसरे कैरेक्टर से, है ना, तो उसको हम लोग जो कहते हैं सेलिक्यू कहते हैं। तो सेलिक्यू इज अ मोनोलॉग, यानी एक सिंगल मतलब इस तरह के डायलॉग्स के अंदर हमें दो स्पीकर की नहीं बल्कि एक ही स्पीकर से वो सारा काम होता है। मोनोलॉग इन विच अ कैरेक्टर स्पीक्स आउट इन अ लाउड वॉइस व्हेन ही इज इन अलोन। सो व्हेनेवर एनी कैरेक्टर इन अलोन, मे बी इन सम हिडन, मे बी सम lonely place, then in that moment of time his thought process is just spoken by the narrator or maybe some another character in a play or a drama is known as the soliloquy. Okay, अब इसकी वजह से जो ऑडियंस है, ऑडियंस को पता चलता है कि भाई आगे जो है इस प्ले के अंदर क्या होने जा रहा है, तो ये जो है soliloquy जो है इसलिए जरूरी है। देन नेक्स्ट इसमें आता है स्टीरियोटाइप। तो स्टीरियोटाइप जो है एक तरह का कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस हो सकता है, प्री कंसेप्शन हो सकता है। तो स्टीरियोटाइप रेफर्स टू द कंजर्वेटिव प्री कंसेप्शन अबाउट अ कैरेक्टर, a place or maybe a plot. Okay, that is the meaning of the stereotype. तो stereotype जो है किसी भी कैरेक्टर को लेके, किसी प्लेस को लेके, प्लॉट को लेके जो है एक कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस हो सकता है। जैसे मान के चलते हैं, जैसे पुराने जमाने में था कि लेडीज को घर पे ही रहना चाहिए, उन्हें ऑफिस में नहीं जाना चाहिए, तो एक तरह का ये स्टीरियोटाइप है ना, एक कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस है। तो जो एक तरह से ड्रामा को, जब ड्रामा के अंदर इस तरह की प्रोसेस आती है, एक थॉट आता है, कैरेक्टर आता है, तो जनरली इसको हम लोग स्टीरियोटाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। देन नेक्स्ट है मोटिव। मोटिव इज दीज आर द रिकरिंग थीम, यानी जो एक तरह का ऐसे थीम है जो ड्रामा में बार बार आ रही हैं, बार बार उस तरह के थीम को प्रेजेंट किया जाता है, उसको हम लोग जो कहते हैं मोटिव कहते हैं। सो देयर आर मल्टीपल थीम्स इन सम प्ले एंड नॉवेल्स। तो बहुत तरह के प्लेस के अंदर, नॉवेल्स के अंदर बहुत तरह के मल्टीपल थीम्स होते हैं, जनरली जो हम लोग मोटिव से उनको प्रेजेंट करते हैं। Then the motive is a theme that appears in a several section of the play. तो जब किसी प्ले के अंदर बहुत जगह पर उस तरह की रिकरिंग थीम को बार बार प्रेजेंट किया जाता है, तब उसको हम लोग जो है एक तरह से उसको मोटिव का नाम दिया जाता है। सो कैंडिडेट्स, ये आज के सेशन के बारे में था, और अगर आपको हमारे किसी कोर्स से रिलेटेड की भी इंक्वायरी को पूछना है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने BSI एकेडमिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक्चुअली में BSI इंग्लिश लिटरेचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो,
शेयर दिस वीडियो। हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है, चैनल का लिंक है, वो मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक ग्रुप भी है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।